ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आज मैं एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ बाबा की, जो हमारे साथ शेयर की है आदित्य अधिकारी जी ने। आदित्य जी बताते हैं कि वो वेस्ट बंगाल से हैं और वो 2 साल से बाबा की शरण में गए हैं। तब से बहुत लीला का अनुभव हुआ है उन्हें। तो कुछ टाइम पहले जब वो 17 साल के थे, तब उन्हें एनीमिया हो गया था। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। वो बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जब एनीमिया के कारण। तो डॉक्टर ने बोला कि वो पेपर होता है ना, रिस्क बॉन्ड, वो पेपर पे साइन करना पड़ेगा। इनके मम्मी पापा को बोला था, बिकॉज़ उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो मतलब जो ट्रीटमेंट होगा वो वर्क करेगा या नहीं, इट इज़ अ रिस्क। तो वो रिस्क बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हमारी गलती नहीं होगी। तो फिर जब वो पेपर की बात आई तो इनके मम्मी पापा ने उनको दूसरे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहा। वहाँ पर से भी लेकिन उनको वापस कर दिया गया क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। एंड डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था उनकी ट्रीटमेंट का। तो वो मतलब उनका चलना फिरना बंद हो गया, उनका खाना खाना बिल्कुल बंद हो गया। वो लिटरली कह रहे हैं कि वो अपने दिन गिन रहे थे कि कब बस मैं अभी चला जाऊंगा। और तब तक ये बाबा से ऐसा जुड़े नहीं हुए थे। तो वो जब ऐसे बताए कि जब वो दिन गिन रहे थे तो उनको अचानक एक दिन बाबा की याद आई। कैसे याद आई कि उन्होंने बाबा की मूवी देखी थी बहुत टाइम पहले, और वो मूवी में दिखाया था कि बाबा सबकी रक्षा करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मन ही मन बाबा को याद किया और बोला कि आपकी मूवी में मैंने देखा था कि आप सबकी रक्षा करते हैं, तो मेरी भी रक्षा कीजिए और मेरी तबीयत ठीक कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसा वो बोल के उस दिन रात को जब सोए तो बाबा उनके सपने में आए। तो पहली बात तो ये मुझे इतनी मतलब हैरान करने वाली लगती है कि बाबा, मतलब जो भक्त बाबा को मानता नहीं जानता नहीं, उन्होंने सिर्फ बाबा की मूवी देखी थी, वो भी कुछ सालों पहले। वो मूवी देखकर उन्होंने बाबा को याद किया और बोला कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। और देखिए कि उसी दिन रात को बाबा इनके सपने में आए। और बाबा जो मतलब इन्होंने देखा कि कोई एक बाबा जैसे हैं जो फ़कीर के वेश में आए हैं। और ये बात उनको बाद में समझ में आई जब वो व्हेन ही लुक्स बैक, कि वो जो फ़कीर थे वो साईं बाबा ही थे। और ऐसे लग रहा था कि वो जैसे मेरे साथ थोड़े नाराज़ से थे। तो फिर बस उन्होंने इतना ही सपना देखा और फिर वो उठ गए। और आज वो जब बोलते हैं कि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो साई सच्चरित्र आज मैंने पढ़ी है तो मुझे समझ में आता है कि बाबा का उपचार थोड़ा सा अलग ही होता है। क्योंकि जैसे श्यामा को उन्होंने सांप ने डसा था श्यामा को, तो बाबा ने श्यामा को किस तरह से, मतलब पहले तो धुतकारा था ना, क्योंकि वो बाबा एक्चुअली श्यामा को नहीं बोल रहे थे कि हट दूर हट, वो सांप को बोल रहे थे कि तुम दूर हटो और हट जाओ और नीचे उतरो। तो ऐसे ही बाबा ने इनको भी सपने में दिखाया कि जैसे वो थोड़े नाराज़ हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि कुछ ही दिन बाद इनको एक डॉक्टर के पास ले जाया गया और वो डॉक्टर बोला कि शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है और इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए आप, इनके मम्मी पापा को बोला। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर जो उनको फिर डॉक्टर मिले, देखिए अभी इतने टाइम तक कोई डॉक्टर अच्छा मिल नहीं रहा था जो इनके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही बाबा सपने में आए और बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया और इनको एक सही डॉक्टर मिल गया। और वो डॉक्टर ने इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया, कम से कम 3-4 बार वो विज़िट करने आता था इनके पास, और बहुत अच्छे से इन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। और उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये कहते हैं कि आज मतलब जब मैं साई सच्चरित्र पूरी पूरी पढ़ चुका हूँ तो बाबा की लीलाओं के बारे में समझ आता है कि बाबा किस तरह सपनों में दर्शन देके अपने भक्तों के तकलीफ़ कम कर देते हैं। तो इसी तरह बाबा ने इनकी सपने में भी आकर इनकी तकलीफ़ कम कर दी और इनको सही डॉक्टर से मिलवाया और इनका उपचार हुआ। और कहाँ जो मतलब लड़का देख रहा था कि बस दिन गिन रहे थे ये, कि मैं बस अभी कब जाऊंगा पता नहीं, और वो आज पूरी तरह स्वस्थ हैं इतने सालों बाद भी। बाबा की कृपा उन पर है।
और मतलब ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी लीलाएं हैं और भी जो मैं शेयर करूँगा। तो ये बहुत प्यारी लीला थी। थैंक यू सो मच आदित्य जी, आपने शेयर की हमारे साथ कि किस तरह बाबा ने सपने में इनको दर्शन देकर इनका ट्रीटमेंट जैसे आधे से ज़्यादा कर लिया और फिर कड़ियाँ जुड़ती गईं, डॉक्टर मिलते गए और डॉक्टर के थ्रू बाबा ने इनके ऊपर आशीर्वाद किया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। जहाँ मतलब ये दिन गिन रहे थे, आज ये एकदम फिट एंड फाइन हैं बाबा की कृपा से। तो बस बाबा से तो बहुत बड़ा हमेशा थैंक यू होता ही है, क्योंकि बाबा हम सब की रक्षा हमेशा करते हैं, हम सब का ध्यान हमेशा रखते हैं। बाबा की कृपा हम सब पर यूं ही बने रहे, यही बाबा से प्रार्थना। और आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई लीला होगी, छोटी बड़ी लाइफ चेंजिंग, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वीडियो में नीचे। और फेसबुक पर आप फेसबुक चैट पे हमसे बात कर सकते हैं, चैट करके आप अपनी लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।